नमस्कार, स्वागत है आपका NN24 में। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। इस समय हम मौजूद हैं हांसी के नज़दीक भिवानी रोड पर मिलकपुर गांव में, जहां पर सुबह 7:30 बजे के करीब एक हादसा होता है कि दो लोग साइकिल पर और दो लोग मोटरसाइकिल बाइक पर जा रहे थे, तो उसी दौरान एक ट्रक आता है जिससे उनकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि 2 की तो डेड बॉडी भी यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सभी के सभी ग्रामीण वासी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि पूरा वाक़या किस प्रकार हुआ और कैसे इन लोगों का एक्सीडेंट हुआ। फिलहाल आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से, और परिजन भी काफ़ी मौजूद हैं। इस समय यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये रोड भी जो है जाम कर दिया है लोगों ने और कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। फिलहाल बातचीत करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हुआ ये पूरा एक्सीडेंट, वाक़या बताना चाहोगे? सुबह 7:30 बजे का तकरीबन का टाइम था। ये खेत में जा रहे थे, दोनों बंदे जो साइकिल पे भी थे और दो बाइक पे थे। माँ बेटा थे, वो बाइक पे थे और दो भाई थे, वो साइकिल पे थे। वो दोनों सुबह खेत में जा रहे थे। एक बड़ी लॉरी हो कैंटर है, उसने टक्कर मार दी थी इसको। टक्कर मारती दो तो सपोर्ट पे, माँ बेटा थे दोनों सपोर्ट पे हो गए। जो साइकिल पे थे उसमें से एक बंदा सीरियस था ज़्यादा, वो रास्ते में 2 किलोमीटर चलते ही वो भी हो गया। लेकिन उसमें से एक है, उसकी कंडीशन थोड़ी सीरियस है, वो हॉस्पिटल में है अभी फिलहाल। हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। उसको हॉस्पिटल में लेके गया हुआ है अभी। तो कितने बजे का समय था जैसे कि ये एक्सीडेंट? 7 बजे का तकरीबन का टाइम है, 7:30 बजे का तकरीबन का है सुबह। क्या माना जा रहा है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ? लॉरी वाले ने कोई अनियंत्रित था या ड्रिंक की हुई थी? भाई मौके पे ड्राइवर नहीं था यहाँ पे, जब आए थे ना तब वो ड्राइवर साथ में चला गया था। वो जो 2 बंदे लेके गए ना हॉस्पिटल में, उसके साथ में ड्राइवर चला गया था, तो वो साथ में चले गए थे। यहाँ पे सपोर्ट में ड्राइवर वगैरह कोई था नहीं यहाँ पे उस टाइम पे जब आए थे तब। 3 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है। हाँ, 3 लोगों की फिलहाल मृत्यु हो चुकी है। एक ज़्यादा सीरियस है, उसकी कोई कंडीशन कुछ नहीं है, बचेगा नहीं बचेगा, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी बॉडीज जो हैं यहाँ पर रखी हुई है, वो यहाँ पर क्यों रखी गई और आपने जाम भी लगाया हुआ, क्या मुख्य? बॉडी तो इसलिए रखी गई है भाई, कुछ एक डिमांड थी वो ग्रामवासियों की अपनी। भाई कि जो भी बंदे थे ना, जितने भी है, 2 बाइक वाले जो थे, उनके भी घर परिवार की फैमिली कंडीशन थोड़ी बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डाउन है। और जो 2 डेथ अभी यहाँ पे फिलहाल हुई है भाई, उनकी भी कंडीशन भाई, आर्थिक कंडीशन जमा बिल्कुल डाउन है। तो उसकी भाई थोड़ी बहुत आर्थिक मदद सरकार की तरफ से जो भी हो सके, प्रशासन जो भी उसकी मदद कर सके हमारी, उसके लिए। और जो भाई उनका जो आगे भाई घर परिवार चल सके भाई आगे, उसके लिए भाई कोई जो भी रोजगार प्रावधान जो भी है इसके अंदर सरकार के अंदर, वो भाई उसकी डिमांड के लिए हमने ये रोड जाम कर रखा था यहाँ पे। प्रशासन यहाँ पर आया था उस समय? पुलिस प्रशासन भी आ चुके हैं यहाँ पे, SHO साहब तक आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन वो DC ADO साहब कुछ नहीं आया अभी तक यहाँ पे प्रशासन में, और ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बाकी का जो भी अभी बंदे आए हैं, जो भी प्रशासन के 1-2 बंदे आए हैं, उनके हमने डिमांड वगैरह हमारी लिख के दी है। अभी देखो उसके आगे क्या प्रस्ताव हुआ भाई इनका। चारों लोग जो है रहने वाले कहाँ के थे? मिलकपुर के गाँव के, जो मिलकपुर के निवासी हैं चारों। 2 तो जो अभी स्पोर्ट पे, वो तो माँ बेटा हैं दोनों, वो 2। और जो 2 भाई हैं वो भी सब, मतलब दो भाई हैं, वो भी परिवार के ही, वो भी दोनों चारों के चारों गाँव के ही बंदे हैं जी। ये ट्रक जो है आ कहाँ से रहा था? ये भिवानी से हांसी की तरफ जा रहा था जी, ये भिवानी से हांसी की तरफ जा रहा था ये। हाँ जी। पता नहीं लग पा रहा है कि एक्सीडेंट हुआ किस कारण हुआ। ओवरटेकिंग का था ये, ओवरटेकिंग का। जो बड़ी लॉरी थी वो ओवरटेक कर रही थी, वो ओवरटेक करते टाइम पे इसने ठोका जी ये। हाँ जी। हम अब देख पा रहे हैं कि मिलकपुर गांव में एक भयंकर एक्सीडेंट होता है, जिसके कारण 3 लोगों की जो है मौके पर मौत हो जाती है और एक जो है सिविल हॉस्पिटल में अभी दाखिल कराया गया। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ के ग्रामीण वासियों ने रोड को जाम किया और कुछ मांगों को लेकर प्रशासन से बातचीत की है और बॉडीज जो है अभी यहाँ पर रखी हुई है और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि अब तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पर सभी के सभी लोग जो है रोड जाम करते हुए यहीं पर सड़कों पर बैठ गए हैं और किसी को भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। देखो जी, बड़ा भारी हादसा हो चुका है, गरीब परिवार है। हमारी मांग है कि हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और आर्थिक सहायता, जो मृतक है कम से कम 20, जो घायल है कम से कम 10 लाख रुपए दिए जाएं। मरने वाले को 20 लाख, हाँ 20 लाख, घायल है उसको 10 लाख रुपए। और हाँ, ये 3 परिवार है, इनके एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। प्रशासन जब यहाँ पर आया तो प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? हम यहाँ सुबह से बैठे हैं, अब देख लो टाइम क्या हो गया, 12:30 के टाइम हो गया। लेकिन उसके बाद प्रशासन ने भेजा है BDPO बोला है कि DC आउट ऑफ स्टेशन है, SP आउट ऑफ स्टेशन है, यहाँ कोई नहीं है। मेरे को भेजा है और उसने आश्वासन दिया है कि मैं आपका जो गांव का जो प्रस्ताव है वो ऊपर सरकार को भेजूंगा और उस पर कार्रवाई करवाएंगे और आप अपना प्रस्ताव लिख के दे दो, मैं रिसीविंग दे दूंगा। तो हम अपील करते हैं सरकार से कि हमारे प्रस्ताव पर अमल किया जाए और इनको आर्थिक सहायता दी जाए और हम शांतिपूर्वक धरना हम उठा लेते हैं
और उसके बाद अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हमें विवश ना करें, अगली कार्रवाई के लिए विवश ना करें। और ये बार बार हादसा हो रहा है, स्पीड ब्रेकर बनवाने का कष्ट करें, ये सरकार से हमारी अपील है। इस रोड पर कहीं भी ब्रेकर नहीं है सर? ब्रेकर नहीं है, हाँ कहीं पर ब्रेकर नहीं है। हाईवे के निशान नहीं है। ये जो रोड है ये हमारा 148B है। अभी इसकी रिपेयरिंग हुई थी, उसके बाद कहीं भी जैसे गांव की जितनी भी एंट्री हैं कहीं भी इन्होंने सफ़ेद पट्टियां नहीं लगाई, कहीं साइन बोर्ड नहीं है, नहीं कोई ब्रेकर है। 2 तो स्कूल हैं इस मेन रोड के ऊपर, और आगे 9 गाँव का चौराया है, वहाँ पे कोई भी इन्होंने अपना यानी कि रोड ब्रेकर या कोई साइन सफ़ेद पट्टी कोई नहीं लगा रखी। और अभी फ़िलहाल 2 महीने पहले इसकी रिपेयरिंग हुई है, उसमें भी जैसे NHAI ने कोई अपने साइन बोर्ड नहीं लगाए कहीं भी। और आज जो ये हादसा हुआ है ये प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। यदि साइन बोर्ड या ब्रेकर होते तो ये आज जो 3 हमारे गांव के जो लोगों की मृत्यु हुई है ये नहीं होनी थी। और अभी जो NHAI के SDO आए हैं उसने ये कहा भाई मैं 4-5 दिन में इसका समाधान कर, लेकिन गांव वालों का विरोध बहुत ज़्यादा था, इसलिए आज या कल में उन्होंने आश्वासन दिया है। और चारों लोगों की एज क्या थी? जो महिला थी उसकी एज तो कम से कम 57-58 साल के करीब थी, और उसका जो लड़का था वो 32 साल का था। हाँ, और वो मैरिज था, अभी उसकी मिसेज को डिलीवरी भी होनी है। और जो 2 और बच्चे थे उनकी एज कितनी थी भाई? एक की 15 साल है और एक की 22-23 साल है। और दोनों ही ये परिवार गरीब परिवारों से हैं, तीनों परिवार। तो हम प्रशासन से तो यही गुजारिश करी है भाई इनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता दो तो इनका गुजारा हो जाए, और तीनों परिवारों में एक सरकारी नौकरी दें तो इनका भरण पोषण हो जाए। लेकिन सुबह 7:30 ये एक्सीडेंट हुआ और अब 12:30 हो गए, यानी कि 4 घंटे में तो 5 घंटे हो गए। 5 घंटों में अभी BDPO को उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट बना के भेजा है और उन्होंने अब आश्वासन दिया है। तो अब देख, प्रशासन से तो हमारी गुजारिश है भाई ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सहायता की जाए, और पूरा गांव आपके सामने खड़ा है। और यदि इनके आर्थिक सहायता में और ये नौकरी नहीं मिली तो ये गांव फिर दोबारा से सड़क पे आ जाएगा। लेकिन अब सिर्फ BDPO ने ये कहा भाई मैंने DC साहब से बात कर ली है और उन्होंने मेरे को मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया है, इसलिए मैं लिखित में आपको यहाँ दे दूँगा और आप ये अपना धरना उठाओ। तो इसमें गांव वालों की इनकी आपसी में सहमति बनी है और अब ये धरना लिखित होने के बाद उठ जाएगा। हाँ, और अभी जो ब्रेकर हैं इनको इन्होंने कल की यहाँ भरी है। और कितने ब्रेकर बनने चाहिए? यहाँ हमारे गांव में 1, 2, 3 एंट्रियाँ हैं, तो कम से कम 3 एंट्रियों पे बनने चाहिए। आगे तो मेन चौराया है बस स्टैंड के ऊपर, तो वहाँ तो जैसे हर सेकंड में व्हीकल आपस में गुजर रहे हैं, तो 3 एंट्रियों के ऊपर ब्रेकर बनने चाहिए हमारे। मैं कैप्टन राजवीर, मैं प्रशासन से यही गुजारिश करता हूँ, एक तो जो ये इतना सुस्त काम हुआ है, 7 बजे का एक्सीडेंट हुआ और अभी 12:30 बजे तक एक ADPO BDPO उन्होंने भेजा है, ना कोई इसका एरिया का MLA, ना कोई MLA का ADC, ना कोई MP का ADC, कोई भी इधर आके गांव वालों को जब वोट लेने आते हैं तो घर घर में चले जाते हैं, अभी तक कोई भी इधर आके नहीं देखा है। और दुख की बात यह है कि 3-3 डेथ हो जाती हैं और कोई फोन करते हैं हम आउट ऑफ स्टेशन है तो ठीक है, वो अपना प्रतिनिधि भेजे कोई, ताकि गांव वाले उसको आश्वासन उससे ये तो हो गया ठीक है, ये बुजुर्ग आदमी है, जब इलेक्शन के टाइम में जब आ सकते हैं तो अभी क्यों नहीं, उनको आना चाहिए। और ये ठीक है BDPO आश्वासन दे रहा है, अगर ये आश्वासन नहीं माना गया तो ये गांव फिर दोबारा इस रोड के ऊपर आएगा और जाम करेगा। ठीक, ग्रामीणों ने अपने जो ग्राम सभा से एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जो भी
मृतक के परिवारजन है वो काफ़ी जो है आर्थिक कमज़ोर हालात वाले हैं, इसलिए सरकार की तरफ से उनको उचित आर्थिक मदद दिलवाई जाए और उनके आश्रितों को सरकारी रोज़गार दिलवाया जाए। ये प्रस्ताव जो है यहाँ बैठे लोगों ने पास किया है। हम प्रशासन की ओर से माननीय जो है मुख्यमंत्री को ये इनकी रिकमेंडेशन भेज देंगे। फिलहाल आपको दिखा देता हूँ कि ये वो कैंटर है जिससे पूरा एक्सीडेंट हुआ और चारों तरफ नहीं पाई से बरा गया जाइए देख लीजिए। तो इस समय आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये वो ट्राला है जिससे कि पूरा एक्सीडेंट हुआ। बताया जा रहा है ग्रामीण वासियों की तरफ से ये ट्राला जो है ओवरटेक करते हुए इन दोनों साइकिल और बाइक से भिड़ गया। हाल दो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी उन सभी से अपील है कि आप वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाएं जो हैं कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें NN24 न्यूज़। धन्यवाद। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।